अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स हमारी जो है एक्सरसाइज 2.9 चल रही थी। पहले 2 क्वेश्चन जो थे इसके हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। अब जो है बाकी के 2 क्वेश्चन वो आज हमने करने हैं और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। जस्ट सिंपल सा काम है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें देखें जस्ट हमने क्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने जो है क्यूब लेना है। जैसे स्केल लेते थे हम किसी भी नंबर का, 2.1 में हमने किया था 7 का स्केल को 7 से मल्टीप्लाई करते थे 49 आ जाता था। तो इसी तरह यहाँ पे जब क्यूब लेना है तो यहाँ पे 2 टाइम्स नहीं वो नंबर बल्कि 3 टाइम्स आपस में क्या होगा, इटसेल्फ मल्टीप्लाई होगा, अपने आप से ही 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट मैंने इसका एक पार्ट किया है क्योंकि जस्ट मल्टीप्लिकेशन का ही है ये। तो 1.4 का क्यूब है तो 1.4 मल्टीप्लाई बाई 1.4 मल्टीप्लाई बाई 1.4 ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे देखें इनको मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे किया है 4 4 16, 4 1 4 और 1 5 और 4 और 1 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि नीचे 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो ऐड हो गए जी कितने हो जाएंगे, ये 6 हो जाएगा, 5 और 9 और 1 का 1 आ गया। तो कितने डिजिट थे पॉइंट के बाद, 2 डिजिट से ऊपर काउंट कर लें, एक इसके बाद एक इसके बाद, तो 2 डिजिट छोड़ के राइट से हमने पॉइंट लगा दिया। अगेन 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24, 4 9 36 और 2 38, 3 बच के 8 लग गया, 4 1 4 और 3 7 7 8 4 आ गया। फिर क्रॉस लगेगा एक और ये 9 6 और 1 वैसे ही आ जाएगा, 6 9 और 1 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर उसको कोई चेंज नहीं आएगा। ऐड करें 4 का 4 आ जाएगा, 8 6 14 आ जाएंगे, 4 पर लगेगा और एक आगे कैरी हो जाएगा, 9 और 7 कितने हो जाएंगे, 16 और 1 17 7 लगा और एक बचा, एक और एक ये मिलकर कितने हो गए 2। अब देखें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 और ये 3 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद। तो आपने 3 डिजिट्स राइट से छोड़ के क्या लगा देना है, पॉइंट। तो ये जो है क्यूब लेने के बाद हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक हो गया जी। जो क्वेश्चन नंबर 4 है अगेन इसमें क्यूब रूट लेना है लेकिन इसमें कुछ फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो उनसे घबराना नहीं है। तो ऊपर वाली वैल्यू को अलग से ले लें, नीचे वाली को अलग से ले लें, या साथ साथ ही चलती हैं तो कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन है 27/4 इसका क्यूब रूट लेना है आपने। तो 27 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 बार कितने होते हैं 9 9 3 बार 27 होते हैं। ठीक है, 3 3 9 9 3 27, तो 3 दफ़ा 3 आएगा 27 के फैक्टर्स में। और 216 के फैक्टर्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं, 3 दफ़ा 2 आता है और 3 दफ़ा ही 3 आता है। तो यहाँ पे फैक्टर्स लिख लिए हैं। तो ऊपर 3 क्यूब का क्यूब रूट हो जाएगा, इधर इस यहाँ तक क्या हो जाएगा 2 क्यूब का क्यूब रूट और यहाँ तक क्या हो जाएगा 3 क्यूब का क्यूब रूट। तो क्यूब रूट से क्यूब कटने के बाद ऊपर 3 बचेगा, नीचे 2 और 3। इस 3 से ये 3 कट गया तो ये 1 था, यहाँ 1 तो 1 और 2 इसका क्या आ जाएगा, जस्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए पार्ट 2 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 35,937 का आपने क्यूब रूट लेना है। इसके मैंने फैक्टर्स बनाए हैं यहाँ पे। तो अक्सर बच्चे जो हैं वो यहाँ पे जाके स्टेप पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें आगे किस पे डिवाइड होगा। तो ये जो है आपकी प्रैक्टिस से ही आपको पता चलना है। तो यहाँ पे मुझे तो पता चल गया कि 11 पे जा रहा है। ठीक है, तो आप जो है इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे 2-3 दफ़ा इन क्वेश्चंस को करेंगे फिर आपके जहन में चीज़ें रह जाएंगी कि यहाँ से ये 11 पे होगा। ठीक है, तो 11 पे करेंगे तो 3 फैक्टर इसके 11 के बनेंगे, 3 इसके 3 के बनेंगे। ठीक है जी। तो 3 दफ़ा 3, इन 3 का एक क्यूब बन गया है कि इन 3 का पेयर बन के ऊपर क्यूब डाल दिया मैंने। अब फिर अकेला अकेला क्यूब से क्यूब रूट कटने के बाद कितना बचेगा, इधर से 3 इधर से 11 बचेगा। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास 11 3 कितने हो जाएंगे 33। ठीक हो गया जी। यहाँ तक जो है इसका आंसर आ गया। आगे आ जाती है बेटा रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज जो है इसके एमसीक्यूज़ वगैरह मैंने आपको पहले भी करवा दिए थे। मज़ीद जो है आप इनके आंसर जो है कुछ एमसीक्यूज़ के बिल्कुल सिंपल से हैं। ठीक है, तो आप जो है वो बैक से देख के कर लें, उनको लगा लें, बल्कि खुद करें। नहीं हो रहा जो मुझसे जो है आपने पूछनी है, मैं आपको जो है वो वैसे ही मैसेज पे बता दूंगा कि इसका ये आंसर आता है ऐसे आता है, वो आपका खुद का काम है, मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा। ठीक है जी। तो एमसीक्यूज़ वाला क्वेश्चन आपने करना है रिव्यू एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर जो है 1 जो है वो छोड़ दें बेशक। क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली जो है वो एमसीक्यूज़ का ही है तो छोड़ना नहीं है। एमसीक्यूज़ वाला क्वेश्चन 1 जो है वो करना है आपने। ठीक हो गया जी। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें भी आपने फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स, तो आपने जस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं। तो आप जो है पेयर बना लें, पेयर जितने पेयर बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स स्क्वायर रूट के आंसर में आएंगे। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। जौन से मर्जी मेथड से कर लें, कोई पाबंदी नहीं है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है या डिवीजन मेथड से। तो ये आसानी है। कुछ बच्चों को डिवीजन मेथड आसान लगता
लगता है तो उससे कर लें, या प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है मैंने यहाँ भी राइट किया है, वो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो 2.8 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। जस्ट आपको स्क्वायर का एरिया गिवन है, आपने इसकी साइड की लेंथ निकालनी है तो वो निकाल लें, उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है अगेन सिंपल, उसमें स्क्वायर रूट लेंगे। वो कहता है कि किसी जो कोई लड़की है उसके पास 196 टाइल्स हैं, वो उनको इस तरह लगाना चाहती है कि स्क्वायर पैटर्न बन जाए, तो उसके लिए आपको उसका क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है जी, फाइंड दी क्यूब। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें अगेन क्यूब आपने जो है लेने हैं, क्यूब रूट निकालने हैं, क्यूब नहीं क्यूब रूट। जैसे हमने ये निकाला है तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपने क्यूब रूट ही निकालने हैं। ठीक है, तो ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज और सेकंड चैप्टर यहाँ तक आपका कंप्लीट है। तो इसमें से रिव्यू एक्सरसाइज में से या क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से कोई मसला हो, किसी MCQ में आपको समझ नहीं आ रही कि उसका आंसर कैसे आ रहा है, ठीक है, तो मेरे साथ आपने लाजमी शेयर करना है। ठीक है, ताकि मैं आपको वो वक्त जो है उसी वक्त आपको उसका जो है आंसर फराहम कर सकूँ। शुक्रिया।